एक्सरसाइज 1 क्वेश्चन नंबर 60, 61, 62, 64 से बताएं तो 65, 65। हाँ ये थोड़ा सा, ये तो इजी है वैसे। रेशियो ऑफ साइज ऑफ इमेज टू ऑब्जेक्ट, यानी कि क्या पूछ रहे हैं हमसे, मैग्निफिकेशन। साइज का रेशियो इमेज और ऑब्जेक्ट का, तो मैग्निफिकेशन। और मैग्निफिकेशन क्या होता है? एफ अपॉन एफ प्लस, तो उससे हो जाएगा एफ अपॉन एफ प्लस यू। और यू कितना है? डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इज एक्स फ्रॉम प्रिंसिपल फोकस। जैसे ये लेंस है, ये इसका प्रिंसिपल फोकस है, मतलब फर्स्ट फोकस। इससे एक्स डिस्टेंस पर है यहां पर ऑब्जेक्ट, तो यहां से कितने पर हो गया यू? एफ प्लस एक्स। तो एफ प्लस, लेकिन माइनस के साथ, तो क्या आ गया अपना ये माइनस एफ बाई एक्स आ गया। मैग्नीट्यूड बताओ, तो इसमें ऑप्शन में माइनस नहीं है, कोई बात नहीं, मैग्नीट्यूड बता रहे हैं। ठीक है ना? 66, 7, 8, 7, 8 ऑब्जेक्ट इज प्लेस 12 सेंटीमीटर। वर्चुअल इमेज इज फॉर्म। देखो वर्चुअल इमेज अगर बन रही है तो सीधी बनती है, और रियल का रियल बनता है तो उल्टी बनती है। और बोल रहे हो कि दोनों ही केस में सेम साइज की बन रही है, यानी कि मैग्निफिकेशन जो होगा दोनों केस में क्या होगा? सेम। तो 68 में अपने को क्या करना है? मैग्निफिकेशन को सेम करना है, m1 बराबर m2। लेकिन पहले वाले में जो इमेज है वो वर्चुअल है, यानी सीधी, और दूसरे वाले में कैसी है? उल्टी, लेकिन सेम साइज की बन रही है। मतलब जैसे यहाँ पर इमेज की जो साइज है मान लो 4 है, तो इसमें 4 है, लेकिन वो उल्टी होगी। मतलब ये दोनों मैग्नीट्यूड में सेम होंगे, साइन में क्या होंगे? अपोजिट। तो इनको डायरेक्ट इक्वल कर सकते हैं, जैसे 4 इक्वल टू -4 ऐसे कर सकते हैं क्या? नहीं, तो उसमें एक माइनस और लगा दें, तो 4 इक्वल टू माइनस माइनस तो हो जाएगा ना बराबर। समझ में आया? अब कर दो एफ अपॉन एफ प्लस यू। यू कितना था पहले वाले केस में? -12, वेरी गुड। और एफ टू हो जाएगा एफ अपॉन एफ प्लस यू। दूसरे में यू कितना हो गया? -20, वेरी गुड। देखो अब सोल्व कर लो इसको। माइनस ये इधर आ गया 20, और इसको इधर भेज दो। 2f बराबर 32, f बराबर 16 हो गया। 69। देखो हर क्वेश्चन में ये क्वेश्चन रिक्वायर्ड डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट यू पूछ रहे हैं, पावर दिया है नहीं, एफ दिया है। वर्चुअल इमेज 4 टाइम्स द ऑब्जेक्ट, यानी मैग्निफिकेशन +4 दिया है। तो फॉर्मूला एफ अपॉन एफ प्लस यू लगाओ भाई। अब फॉर्मूले वाले क्वेश्चन भी पूछोगे तुम लोग मुझसे? पूछने में पूछ लिया करो, बताना नहीं बताना वो अलग बात है। 70, 71, पैरेलल टू इट्स प्रिंसिपल एक्सिस एज वन गोज अवे फ्रॉम लेंस द इंटेंसिटी। देखो इंटेंसिटी का फॉर्मूला कल हमने पढ़ा था, क्या होता है? पावर अपॉन परपेंडिकुलर एरिया। अब मुझे एक चीज बताओ, ये पैरेलल बीम जो है वो कहां पर मिलती है? फोकस पर मिलती है, लाइक दिस, इस प्रकार से, यस और नो? लेकिन ये फोकस पर, अब कोई अगर यहां से लेंस से चलना स्टार्ट करे इधर, तो इसके परपेंडिकुलर एरिया जो बनेगा, लाइक दिस परपेंडिकुलर, ऐसा बनेगा, फिर और आगे जाएगा तो इसके परपेंडिकुलर एरिया छोटा होता जा रहा है कि बड़ा होता जा रहा है? अगर एरिया छोटा होता जा रहा है तो ये इंटेंसिटी बढ़ेगी। लेकिन ये लाइट यहाँ खत्म थोड़ी होगी, इधर आगे भी तो जाएगी ना ऐसे। अब इसके परपेंडिकुलर एरिया बनाओ, लाइक दिस, ऐसे दूर जाते जाएंगे तो एरिया क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो एरिया बढ़ेगा तो फिर इंटेंसिटी घटेगी। तो देख लो कौन सा आंसर है, पहले बढ़ेगी फिर घटेगी। यस 71 बस। ऑटो में 24 से बस बता दो। ऑटो में क्वेश्चन नंबर 24 ऑटो में, और इसके अलावा 36, 26 ये तो करा तो दिया था अपन ने। 50 पे मिलेगी, उधर 25, तो क्या बताएं इसमें 20, इसमें 50 सेंटीमीटर पे मिलेगी बीम, और वो उसके 25 सेंटीमीटर है, तो उधर 25 आगे।
तो उसके फोकस पे अपीयर टू मीट हो रही है, तो वो पैरेलल हो जाएगी वापस से। ये तो अपन ने किया तो था। यहाँ पर लाइट रे ऐसे आ रही है, इसकी फोकल लेंथ 50 है, तो 50 पर जाएगी आगे ऐसे लाइक दिस। तो 50 पर जाएगी, मतलब ये कितने पर है 25, तो इससे भी 25 आगे मिलने जाएगी। लेकिन इसका फोकल लेंथ कितना है 25, तो इसके फोकस से अपीयर टू पास है, तो ये इसको क्या कर देगा डाइवर्ज करके पैरेलल। इनिशियल भी पैरेलल है, फाइनल भी पैरेलल हो जाएगी। हाँ, पूछ क्या ना क्वेश्चन में। लेंस बीज देन मूव स्लोली टुवर्ड, अच्छा लेंस को मूव कर रहे हैं क्या। देन बीम इमर्जिंग फ्रॉम लेंस बी, अगर इसको मूव करेंगे तब क्या होगा, किधर मूव कर रहे हैं टुवर्ड लेंस ए। देखो अब क्या होगा, जब हम इसको इधर लाएंगे तो क्या होगा, अभी तो लाइट बीम पैरेलल निकल रही है ना, लेकिन जब मैं इसको इधर लाऊंगा, इधर की तरफ चलाऊंगा, तो इसका जो फोकस है वो भी इसके साथ इधर आने लगेगा, हाँ कि ना। तो मतलब अभी लेंस ऐसे रखा है, फिर लेंस ऐसे हो जाएगा लाइक दिस, इसको हम पास लिया है इसके, ठीक है, इसके पास लिया है, तो ये जो लाइट बीम आएगी पैरेलल वाली, अभी वो तो 50 पे जाएगी क्योंकि इसकी फोकल लेंथ 50 है, हाँ या ना, लाइक दिस। तो ये तो अभी भी 50 सेंटीमीटर पे जाएगी, लेकिन अब ये इधर पास आ गया, तो इसका फोकस भी इधर इसके साथ आगे होगा, फोकस 25 सेंटीमीटर पे रहेगा इससे हमेशा, तो इसका फोकस भी पास आ गया। तो अब ये लाइट रे फोकस से भी आगे जा रही है, फोकस पे जाती है तब क्या होता है, पैरेलल होती है। जैसे कोई लाइट रे इसके पीएल टू फोकस है मतलब पास, तब इसका क्या होता है, पैरेलल होती है। तो कोई लाइट रे अगर फोकस से आगे जा रही है उसका क्या होगा, हाँ, अगर फोकस से आगे जा रही हो मतलब लाइक दिस, इस प्रकार से जा रही हो, फोकस से भी आगे जा रही हो, तो फोकस वाली को डाइवर्ज करके पैरेलल करेगा। तो ये तो पहले से ही और फोकस से दूर हट रही है मतलब प्रिंसिपल एक्सिस से, तो ये तो क्या हो जाएगी, डाइवर्ज नहीं हो जाएगी ऐसे, अगर फोकस से आगे जा रही है ये लाइट रे, क्यों। तो क्या आंसर आएगा इसका फिर, हाँ, स्टार्टिंग में तो पैरेलल है, बाद में 27, और कुछ, हाँ, 30, 35, 32, इसमें कोई डाउट किसी को। 32 में किसको डाउट है, वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म बताना है, ये तो खुद से ही करेंगे। 32 के अलावा 35, 35 रेड और वोलेट, ये थोड़ी दिया होगा, नहीं नहीं ये नहीं दिया, और नहीं ये नहीं दिया, और 34, 34 भी नहीं दिया अभी, 36, हाँ 36 में कोई डाउट है किसी को। देखो 36 में क्या बोल रहे हैं कि 1/2 ऑफ द प्रिज्म इज नॉक्ड ऑफ, नॉक्ड ऑफ मतलब काट के फेंक दिया। देन द सेम रे विल, देखो क्वेश्चन दिखने में मुश्किल लग रहा है कि ऐसा लग रहा है पता नहीं काट दिया तो क्या हो जाएगा, बट ये सच में बहुत ही इजी है। देखो इसमें अपन क्या करेंगे, 36 में इनिशियली पहले जब उसको नहीं काटा था तब क्या हो रहा था, पहले वो देखो, ये नॉर्मल आ रही है, यानी आई इसका क्या हो गया 0, तो R1 भी 0, ये सीधी निकल जाएगी। अगर R1 0 है तो R2 कितना होगा, A होगा। और बोला है कि ग्रेजिंग इमरजेंस हो रहा है, ग्रेजिंग इमरजेंस समझते हो ना, और ये हो रहा है, तो इसका मतलब ये तो क्रिटिकल के बराबर हो गया, बोलो हाँ या ना। बिल्कुल हो गया। A बराबर C हो गया, ठीक। अब इन्होंने हमसे बोला है R1 प्लस R2 ये होता है ना, R1 0 हो गया तो R2 A के बराबर हो गया, और ये क्रिटिकल एंगल क्यों हुआ, क्योंकि ग्रेजिंग है। अब इन्होंने बोला है कि आधा पार्ट जो है इसका नोक मतलब काट दिया है, तो बचे हुए आधे में क्या होगा, देखो लाइट रे में तो कोई चेंज नहीं किया, वो तो अभी भी नॉर्मली आ रही है। अब इससे क्या होगा, प्रिज्म एंगल क्या हो जाएगा, A/2 हो जाएगा। ये R1 0, तो यहाँ का जो R2 होगा A/2 होगा। बोला है इमरजेंस एंगल बताओ E, बिल्कुल बताएंगे, स्नेल लो लगाओ, तो क्या आएगा स्नेल लो, म्यू साइन A/2 इज इक्वल टू 1 साइन E, खत्म क्वेश्चन। अब आंसर किसके टर्म्स में है, E के टर्म्स में, तो म्यू को हटा दो। आपको सब म्यू कैसे हटाए, यहाँ से, इसमें दोनों तरफ अगर मैं साइन लगा दूं, और साइन सी हम जानते हैं म्यू रेयर बाई म्यू डेंसर होता है, तो म्यू की वैल्यू को क्या 1/sin A लिख दें यहाँ से, बिल्कुल लिख दें,
देखो क्या यही आंसर है इसका? इसको एक काम करो, हाफ एंगल का फॉर्मूला यूज कर लो। आता है हाफ एंगल का? क्या होता है? 2 sin a/2 a/2। वेरी गुड। देखो ये वाला a/2 sin a/2 कट गया, साइन ही कितना आ गया? 1/2 cos a/2। टू, हाँ मतलब 1/2 sec a/2, तो ई हो गया साइन इनवर्स 1/2 sec a/2। ऐसा है, देखो ऑप्शन है क्या कोई? तो कुछ क्वेश्चन में क्या होता है, वो दिखने में लगता है, लेकिन जैसे कुछ टफ नहीं होता है, कुछ कुछ ऐसे होता है ना? कुछ क्वेश्चन दिखेंगे ऐसे बहुत टफ, जैसे एडवांस में भी ऐसे की क्वेश्चन आता है, 5 लाइन का 6 लाइन का क्वेश्चन है, सॉल्यूशन 1 लाइन का है, मतलब वो खोदा पहाड़। कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं, इसलिए हमें इस चीज को भी समझना पड़ेगा। 37 बस 40। 47 में कोई डाउट किसी को? क्या म्यू दिया है, रेडियस ऑफ कर्वेचर दी है, दोनों लेंथ दोनों की। ऑप्शन कौन सा? इफ लेंस इज कॉन्वेक्स और कॉनकेव। कॉन्वेक्स और कॉनकेव मतलब कैसा दिखेगा ये? कॉन्वेक्सो कॉनकेव मतलब है कौन सा, कॉनकेव की कॉन्वेक्स? कॉनकेव। और कॉनकेव बीच में से कैसा होता है? पतला। मतलब इसका जो ये वाला जो सरफेस होगा बाहर वाला, ये वाला ये बड़ी रेडियस का होगा, और अंदर वाला बताया था ना। और ये जो होता है ये भी ऐसा ही दिखने में है, बट ये कौन सा है? कॉनकेवो कॉन्वेक्स। इसमें बाहर वाले की रेडियस कम होती है और अंदर वाले की रेडियस, ऐसे ही तो होता है ना। तो इसमें 20 और 30 में से ये वाली कौन सी लेंगे? ऑब्वियस सी बात है ये होगी, सॉरी 10 और 20, ये वाली रेडियस होगी 10 और ये वाली होगी 20। अब कर लो क्या करना था इसमें। लाइट इज फॉलिंग ऑन सरफेस रेडियस 10, देन वो तो इससे फर्क ही नहीं पड़ता लाइट किस पे आ रही है, चाहे पहले R1 पे आए चाहे पहले R2 पे आए। ये मैंने नोट भी लगा के लिखाया था, एक नोट लगा के लिखवाया था कि इट डज नॉट मैटर फ्रॉम विच डायरेक्शन लाइट इज इंसिडेंट, फोकल लेंथ इज सेम। तो चाहे लाइट इधर से गिरा लो चाहे उधर से गिरा लो, अगर दोनों तरफ मीडियम सेम है तो फोकल लेंथ का फॉर्मूला से एक ही आंसर आएगा। अब जैसे बोले लाइट इधर से आ रही है तो कोई बात नहीं, इधर से ले आओ तो अब तो आ ही जाएगा ना फोकल लेंथ। 1/f इक्वल टू म्यू लेंस अपॉन म्यू सराउंडिंग -1 1 अपॉन R1। R1 की वैल्यू क्या लिखूंगा? -10। क्यों? लेफ्ट साइड है ना इसका सेंटर, और राइट साइड जा रही है। -1/R2, R2 भी माइनस। तो ये क्या आ गया देखो, इसको जरा सोल्व करके -1/20 आ गया ये तो, और ये आ गया 1/2। कितनी आ गई फोकल लेंथ? और कुछ? एनीथिंग एनीथिंग एल्स? 65 56। हाँ जी 56 तो बता दिया था मैंने पहले भी, शायद नहीं बताया। और कुछ? 56 बता तो दिया था, नहीं बताया था? बताया था, याद करो। और कुछ? एनीथिंग एल्स? जल्दी करें। 64। अच्छा ये पैराग्राफ 64/5 वाला, इसमें कोई डाउट है किसी को? 65 में क्या है? 65 4 different region are this -f to 0 and this. If incident rays are converging, then in which region does the image appear? अगर वो कन्वर्जिंग है तो कहां पर लाइट रे मिलेगी? क्या लगता है कौन सा लेंस है ये? कॉन्वेक्स। अगर कन्वर्जिंग आ रही है तो कहां मिलेंगी ये? अगर देखो ये ऐसे नहीं आ रही होती, पैरेलल आ रही होती, तो कहां मिलती? अब हमने इसको कन्वर्जिंग ऐसे कर दिया, ऑलरेडी कन्वर्जिंग कर दिया, तो और कन्वर्ज होगी फिर ये, तो और कन्वर्ज होगी तो कहां मिलेगी? फोकस के पहले।
तो यहां मिलेगी ये ऑप्टिकल सेंटर और एफ के बीच में। देखो कौन सा आंसर है, यही आंसर है, सी। ठीक है, और 72 72 और बस एस का 39। $39 39 और कुछ बस। चलो तो हम आज पढ़ेंगे, दिखाना कॉपी लास्ट फेज, पावर, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। देखें इधर, अगर हम 2 या 3 या 4 लेंसेज को एक दूसरे के साथ बिना गैप के, नो गैप के साथ हम अगर रख दें, तो ये जो कॉम्बिनेशन है इसका इमेज कहां बनेगा। वैसे तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, हम अभी क्वेश्चन कर रहे थे, जैसे कल भी हमने किया था, एक लेंस यहाँ रखा है, एक थोड़ा आगे रखा है, तो इसका इमेज बनाते के लिए हम कहते हैं पहले की इमेज बनाते हैं, उसको दूसरे के लिए ऑब्जेक्ट। लेकिन अगर ये पास पास रखे हैं तो इसको एक स्पेशल केस की तरह हम ले रहे हैं, और इसमें हम टाइम सेव करने के लिए, वैसे तो मैं ना बताऊं तब भी इसका सब हर स्टूडेंट इसको सॉल्व कर सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत सिंपल है। लेकिन टाइम सेव करने के लिए हम इसमें एक कॉन्सेप्ट नया बना रहे हैं, वो है इक्विवेलेंट फोकल लेंथ का। किसका मतलब, ये दोनों मिलके जो इमेज बनाएंगे फाइनली कहा, अगर इनकी जगह पर मैं एक अकेला लेंस ले लूं सिंगल, वो भी वही इमेज बना दे जहां दोनों, मतलब दोनों जो मिलके काम कर रहे हैं, अगर अकेला उतना ही वो काम कर दे तो वो क्या इक्विवेलेंट हो जाएगा क्या। तो हम यही जानना चाहते हैं कि अगर मैं इन दोनों को रिप्लेस कर दूं, इन दोनों को क्या कर दूं, तो इन दोनों की जगह कितने फोकल लेंथ का मैं लेंस रखूं, ताकि ये दोनों से जो फाइनल इमेज बने वही उतनी ही साइज की, उतनी ही पोजीशन पर इमेज कौन बना दे, ये अकेला लेंस। बोलो हाँ या ना। तो वो हम निकालना चाहते हैं। तो हमारा टारगेट है कि दोनों लेंस को रिप्लेस करना एक लेंस से। आपको ऐसा कैसे कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। देखो, जैसे हम अगर ये 2 लेंस की बात करें, तो 2 लेंस में सबसे पहले लेंस 1 से रिफ्रैक्शन होगा, ये कहीं इमेज बनाएगा, कहां बनाएगा इमेज, 1/v1 माइनस 1/u ऑब्जेक्ट कहीं होगा इसके सामने, जहां भी होगा, इक्वल टू 1/f1। बोलो यस और नो। अब लेंस 2 जो है वो बनाएगा पहली इमेज को ऑब्जेक्ट मान करके इमेज बनाएगा, यस और नो। तो ये जो इमेज बनाएगा 1/v, इसके लिए u कौन होगा ऑब्जेक्ट, सेकंड के लिए पहले की इमेज, यानी कौन होगा, v1। और चूंकि गैप नहीं है, तो यहां से पहले से v1 पर है, तो दूसरे से भी उसकी डिस्टेंस v1 ही होगी। अरे यस और नो। तो ये फाइनल इमेज बना देगा 1/f2। अरे यस और नो। अगर ये 2 की जगह अगर अकेला होता, ये अकेला ही फाइनल इमेज वहां बना देता v पर, जो दोनों ने मिलकर बनाई है, तो वो कैसे होता, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f इक्वलेंट। और इन दोनों ने मिलकर जो इमेज बनाई v, वो कहां रही है, इन दोनों को ऐड कर दो। क्या कर दो, इन दोनों इक्वेशन को ऐड करो। क्या आएगा दोनों को ऐड करने पर, माइनस u इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। तो इक्वेशन 1 और 2 को अगर मैं कंपेयर कर लूं, मतलब दोनों ने मिलकर जो इमेज बनाई v डिस्टेंस पर, उतनी v पर ये अकेला बना दे रहा है, तो ये इक्विवेलेंट हुआ कि नहीं हुआ। तो क्या हम इनको कंपेयर करें, तो कंपेयर करने पर हम कह सकते हैं
कि 1/f इक्वलेंट वाट 1/f1 प्लस 1/, यही है हमारा इक्वलेंट का फॉर्मूला। अगर बच्चों 3 होते तो प्लस 1/, एंड सो ऑन लिख लो। और इसको पावर के टर्म्स में भी लिख दे, दोनों तरफ म्यू सराउंडिंग से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा P इक्वलेंट, ये हो जाएगा P1 और ये हो जाएगा, यानी कि जब 2-3 लेंस को एक साथ रखते हैं तो हम बोल सकते हैं कि उनकी पावर्स ऐड हो जाती है। क्या हो जाती है? ऐड। लेकिन इसमें फोकल लेंथ विद साइन होगी, ऑब्वियस सी बात है। कन्वर्जिंग के लिए फोकल लेंथ प्लस होगी, ऑब्वियस सी बात है वो तो। क्यों? यस, ये बात है। इस आज भी क्लास, अभी पहली क्लास भी ऊपर ही थी कहीं? अच्छा, रूम ही शिफ्ट हो गया है ना, कैमरा खराब है। यहाँ का तो बढ़िया है। अगर गैप हो तब ये फॉर्मूला नहीं लगेगा, तब कैसे करेंगे? जो कल किए थे क्वेश्चन, भाई एक इमेज बनाओ, उसको दूसरे का ऑब्जेक्ट मानना, बेसिक। जैसे एक एग्जांपल ले रहे हैं, देखें इधर। हमारे पास दो लेंस है, जैसा कि हम देख सकते हैं, दोनों एक दूसरे के साथ रखे हुए हैं और यहां पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और बोला गया है कि दोनों ही लेंस की ईच सरफेस की रेडियस 10 सेंटीमीटर। लिख लो क्वेश्चन, रेडियस ऑफ ईच सरफेस ऑफ बोथ लेंस इज 10 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ ईच सरफेस मतलब ये इक्वी कॉन्वेक्स और इक्वी कॉनकेव है। ये रेडियस ऑफ ईच सरफेस ऑफ बोथ लेंसेज इज 10 सेंटीमीटर। देन फाइंड पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ फाइनल इमेज। तो बच्चों फाइनल इमेज बनाने के लिए हम सबसे पहले क्या दोनों लेंस को एक सिंगल लेंस से रिप्लेस कर दें? बोलो। तो उस सिंगल लेंस की फोकल लेंथ क्या होगी? तो हम फॉर्मूला लगाएंगे, क्या लगाएंगे? 1/f इक्विवेलेंट का लगाएंगे, 1/f1 प्लस 1/f2। इससे हम क्या करेंगे? दोनों को एक सिंगल से रिप्लेस कर देंगे। अरे बोलो तो। अब f1 f2 हमें दिया नहीं है तो कोई बात नहीं, 1/f1 फाइंड कर लेंगे। कैसे फाइंड करें 1/f1? लेंस मेकर फॉर्मूला क्या लगाया? लेंस मेकर म्यू लेंस 3/2। ये एक्चुअली बिल्कुल एकदम देखो एक दूसरे से चिपके हुए हैं, मतलब एक्चुअली ये ऐसा है, एक लेंस प्लस दूसरा, बीच में हल्का सा गैप मान सकते हैं क्या? इसकी रेडियस भी 10, इसकी रेडियस भी 10, इसकी रेडियस भी 10 और इसकी रेडियस भी 10। ये एक्चुअली बराबर 10-10 है, तभी तो बिल्कुल एग्जैक्ट उसमें फिट हो गया पूरा। अगर अलग होती तब होता है ऐसे बिल्कुल एकदम बिना गैप के एकदम बिल्कुल फिट, उसमें नहीं होता ना। हाँ, तो कोई बात नहीं। इसकी फोकल लेंथ क्या होगी बताओ? 3/2 माइनस 1, 1/r1 माइनस 1/r2। सही है। इसी प्रकार 1/f2 आ जाएगी कितनी? 5/4 माइनस 1। इसमें कोई डाउट हो तो बता देना। 1/r1 क्या लिखो इसके लिए? बोलो, लाइट उधर से आ रही है ऐसे, इसके लिए
दूसरे वाले के लिए R1 -10, वेरी गुड। R2 क्या लिखो इस वाले के लिए, दूसरी वाली सरफेस की रेडियस बोलो, क्योंकि लाइट उधर आएगी तो उधर पॉजिटिव डायरेक्शन होगी, उधर नेगेटिव, +10, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। कोई डाउट इसमें? खत्म हो गया क्वेश्चन। अब एफ इक्विवेलेंट आ गई अपने पास, कितनी आ गई, 2/10 प्लस 1/4 -2/10, कितना आ गया ये, 1/2 - 1/4, 1/4 × 2/10, 1 - 1/20। देखो यही आ रहा है कि नहीं आ रहा है बताओ। यानी कि हम दोनों लेंस को एक सिंगल लेंस से बदल सकते हैं, जिसकी इक्विवेलेंट फोकल लेंथ कितनी आएगी, -20। माइनस क्या बता रहा है कि इक्विवेलेंट लेंस कन्वर्जिंग होगा कि डाइवर्जिंग होगा, बताओ। प्लस का 1/20 आएगा, हाँ वेरी गुड, प्लस का ही आएगा। हाँ, यानी कि इक्विवेलेंट लेंस कन्वर्जिंग होगा कि डाइवर्जिंग होगा, कन्वर्जिंग होगा। तो अब बना ले इमेज, तो इन दोनों लेंस को हटा करके हम एक सिंगल लेंस से रिप्लेस कर देंगे, जिसकी फोकल लेंथ कितनी होगी, 20। बस खत्म काम। अब इसकी इमेज बना लो। कहां बनेगी इसकी इमेज बताओ, 1/v - 1/u इज इक्वल टू 1/f, तो कहां पर बनेगी इमेज, 60। एनी डाउट्स टू एनीवन? चलो, अब इसी तरह कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस एंड मिरर भी होता है, जैसे क्वेश्चन हमने लेंस मिरर का किया था उसमें कल। लेकिन अगर पास पास रखे हो तब क्या करेंगे, वो भी हम देख लेते हैं। इसके बाद लिखेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस एंड मिरर। कोई बात हो तो बताओ। कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस एंड मिरर, ठीक है, ये छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, कोई ज्यादा खास बात नहीं इनमें। कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज एंड मिरर। देखो लेंस और मिरर के कॉम्बिनेशन के अंदर, जैसे मान लो एक लेंस है ये, और यहां पर एक मिरर रखा हुआ है। मिरर जो होगा उसके आगे तो लाइट रे जाएगी नहीं। अगर कोई इसके पीछे एक और लेंस रख दे तो कोई सेंस है इसका? क्यों? क्योंकि मिरर से पीछे थोड़ी लाइट रह जाएगी, वो तो रिफ्लेक्ट होकर वापस आ जाएगी। यस और नो? अब जैसे ये कॉम्बिनेशन है, मैं पूछा इसकी इमेज बताओ, तो कॉन्सेप्ट तो वही है कि पहले की इमेज दूसरे के लिए ऑब्जेक्ट। लेकिन हम टाइम सेव करने के लिए यहां पर भी इसको रिप्लेस कर देंगे। क्या कर देंगे? रिप्लेस दिस इक्वल टू, इसको रिप्लेस कर दो किससे? एक मिरर से रिप्लेस करेंगे। लेंस प्लस मिरर को किससे रिप्लेस करेंगे? लेंस से नहीं करेंगे, मिरर से करेंगे। रीजन, क्योंकि ओवरऑल क्या हो रहा है यहाँ पर, लाइट रे जब कोई आएगी इधर से तो वो ओवरऑल वापस से रिफ्लेक्ट होकर उसी डायरेक्शन में लौट जाएगी कि उधर आगे जाएगी। अगर मैं इसको लेंस से रिप्लेस कर दूं तो लाइट रे तो उधर आगे चलेगी, जबकि लाइट रे ऐसे जा रही है क्या? इसका भी जो मिरर बनेगा उसकी इक्विवेलेंट फोकल लेंथ का जो फॉर्मूला होगा वो यहां से हम लिख सकते हैं। जैसे अभी लेंस का और लेंस का जब कॉम्बिनेशन था तो उसमें इक्विवेलेंट पावर क्या हो गई थी, P1 P2 ऐसे ऐड हो गई थी ना, 1/f इक्विवेलेंट बराबर 1/f1 प्लस, तो पावर ऐड हो गई थी ना। तो यहां पर भी सेम वही हो जाएगा, इसको मैं ड्राइव भी करके बता दूंगा। इसका मैं रिजल्ट लिख देता हूं, तो इक्विवेलेंट पावर जो आएगी वो आएगी, जैसे कोई भी लाइट इधर से आ रही है, मान लो इधर गई, इससे रिफ्लेक्ट हुई, ऐसे बैंड होकर के फिर वापस ऐसे आ गई, तो कोई भी लाइट रे लेंस से कितनी बार पास होगी? एक बार तो जब उधर जाएगी और एक वापस आएगी। मिरर से कितनी बार होगी रिफ्लेक्ट? तो यहां जो इक्विवेलेंट पावर होगी ना उसमें 2 टाइम्स पावर ऑफ लेंस प्लस 1 टाइम पावर ऑफ मिरर होगी। ये है इसका इक्विवेलेंट पावर का फॉर्मूला।
2 टाइम्स क्यों हुआ? क्योंकि लेंस से कोई भी लाइट रे कितनी बार पास होगी? एक बार जाते टाइम, एक बार आते टाइम, इसलिए हो गया। इसको भी प्रूव कर सकते हैं अभी, जैसे मैंने उसको प्रूव किया था, पहले की इमेज दूसरे के लिए ऑब्जेक्ट, दूसरे की इमेज फिर वापस ऑब्जेक्ट। बताऊं करके? नहीं, चलो इसको मैं शेयर कर दूंगा, उस पर देख लेना जिसको देखना हो ना। अभी लिख लो ये इतना। लेकिन ये इक्विवेलेंट पावर को क्या लिखेंगे? ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए मैं उसको भी ध्यान नहीं दे रहा हूँ उतना, मतलब वो डिराइव नहीं कर रहा हूँ, मैं बता दूंगा, शेयर कर दूंगा। पावर ऑफ इक्विवेलेंट, ये पावर ऑफ इक्विवेलेंट को क्या लिखेंगे? -1/f इक्विवेलेंट। क्योंकि इक्विवेलेंट हमने किससे रिप्लेस किया है? मिरर। और मिरर का पावर होता है -1/f। और ये तब है जब ये एयर में है। और पावर ऑफ लेंस को क्या लिखेंगे? 1/fl। और पावर ऑफ मिरर को -1/f है। तो ये इसका फॉर्मूला बन गया। याद रखने का तरीका इसका बहुत ही सिंपल है। लेंस से 2 बार पास हो रही है तो लेंस की पावर 2 टाइम्स, मिरर से 1 बार रिफ्लेक्ट हो रही है तो मिरर की पावर 1 टाइम्स। अगर मान लो ऐसा सिस्टम होता कि 2 लेंस होते, एक लेंस, 2 लेंस, और फिर यहां मिरर होता है, कोई भी मिरर हो सकता है, प्लेन मिरर या कॉनकेव मिरर या कॉन्वेक्स। अब क्या होगी इक्विवेलेंट पावर? तो इसको भी एक मिरर से रिप्लेस करेंगे, लेकिन उसका इक्विवेलेंट पावर कितना होगा मिरर का? P इक्विवेलेंट होगा। देखो ये लेंस 1 है, ये लेंस 2 है, और ये मिरर है। तो हर लेंस से लाइट रे कितनी बार पास होगी? 2। जैसे यहां से ऐसे गई, ऐसे आ गई, तो हर लेंस से 2 बार होगी। जैसे लेंस 1 की पावर भी 2 टाइम्स, 2p1 pl1 प्लस 2p लेंस 2, प्लस मिरर से कितनी बार रिफ्लेक्ट होगी? 1 बार। तो ये आ जाएगा -1/f इक्विवेलेंट इक्वल टू 2 पावर ऑफ लेंस 1 1/fl1 1/fl2, और ये -1/f है। इसी प्रकार अगर 3 लेंस हो, फिर मिरर, मिरर तो एक ही होगा कि मिरर भी 2 हो सकते हैं क्या? मिरर के पीछे एक और मिरर रख दें, उसके कोई सेंस बनेगा? नहीं बनेगा। 3 होते तो +2pl3 आ जाता। अरे समझ में आ रहा है क्या? तो ये जो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ आएगी किसकी आएगी? ये जो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ है, ये एफ इक्विवेलेंट किसकी है? ये मिरर की है। फोकल लेंथ ऑफ इक्विवेलेंट मिरर लिख दिया मैंने, इधर लिख लेना। तो कुल मिला के बात यह है कि मिरर प्लस लेंस है, तो हम उस सिस्टम को किससे रिप्लेस करेंगे? इसको रिप्लेस करेंगे मिरर से। जैसे एक एग्जांपल से लेते हैं तो बात और अच्छे समझ में आएगी। एग्जांपल लें इसका एक, देखो ये नीचे मैंने ये लिखा है एफ इक्विवेलेंट, इनको दिख नहीं रहा पीछे। एफ इक्विवेलेंट है फोकल लेंथ ऑफ इक्विवेलेंट मिरर। एफ इक्विवेलेंट जो है ना ये, दिस इज इक्वल टू फोकल लेंथ ऑफ इक्विवेलेंट मिरर। ठीक है ना? दिख रहा है भाई पीछे? वो जगह नहीं थी इसलिए भी बड़ा लिख देंगे, डोंट वरी। एफ इक्विवेलेंट है फोकल लेंथ ऑफ इक्विवेलेंट मिरर। मिरर का है मिरर। जैसे 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 एक एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास यहां पर इस प्रकार से एक लेंस है जिसकी फोकल लेंथ है 20 सेंटीमीटर, और मिरर है, इसकी फोकल लेंथ है 10 सेंटीमीटर। इसकी 20, इसकी 10 फोकल लेंथ। बताना है कि इस सिस्टम के द्वारा एक ऑब्जेक्ट है, पॉइंट ऑब्जेक्ट, उसकी इमेज कहां बनेगी? फाइंड पोजीशन ऑफ इमेज, ये क्वेश्चन है। फाइंड पोजीशन ऑफ इमेज। अब इस क्वेश्चन को अगर हम बेसिक से करें तो टाइम बहुत लग जाएगा। पहले लाइट रे एक बार लेंस से इमेज बनाएंगे, फिर
उसको दूसरी बार जो होगा सेकंड इवेंट, इवेंट का सीक्वेंस समझ में आ रहा है क्या? इसमें क्या सीक्वेंस होगा? पहले लेंस से, फिर मिरर से, फिर तो लेंस की इमेज मिरर के लिए ऑब्जेक्ट, फिर मिरर की इमेज वापस लेंस के लिए ऑब्जेक्ट, फिर लेंस की इमेज, 3 बार काम करना पड़ेगा। यस और नो? अरे हाँ या ना? तो हम टाइम सेव करने के लिए हमारा जो ये वाला है रिजल्ट पी इक्विवेलेंट वाला ये लगा दें, तो हम इस पूरे सिस्टम को रिप्लेस कर देंगे। किससे रिप्लेस करेंगे? मिरर से। अब देखते हैं कितने फोकल लेंथ के मिरर से रिप्लेस करेंगे। तो रिप्लेस विद मिरर, चलो तो उसका फॉर्मूला लगाएंगे क्या? पी इक्विवेलेंट इक्वल टू 2 टाइम्स पावर ऑफ लेंस प्लस पावर ऑफ मिरर। तो पी इक्विवेलेंट होता है -1 माइनस क्यों आ रहा है? समझ में आ रहा है ना? क्योंकि पावर किसकी लिख रहे हैं? इक्विवेलेंट मिरर की। 2 टाइम्स पावर ऑफ लेंस कितनी होगी? पावर ऑफ लेंस 1/FL, तो 1/FL हो जाएगा कितना? 20 प्लस पावर ऑफ मिरर बोलो, माइनस में होती है -1/FM। कितना है फोकल लेंथ मिरर का? +10 की -10? प्लस कॉन्वेक्स का प्लस होती है ना? कितनी आ गई? 0। हो, इसका मतलब समझे? इसका मतलब समझे 0 का? एफ इक्विवेलेंट क्या हुआ? एफ इक्विवेलेंट क्या हुआ? इन्फिनिटी। ये कौन सा मिरर होता है इन्फिनिटी फोकल लेंथ वाला? प्लेन। यानी मिरर तो रिप्लेस होगा, लेकिन कौन सा? प्लेन मिरर। इन्फिनिटी आ गया। यानी हम इस पूरे सिस्टम को, ये जो है ना हमारा, इसको हम रिप्लेस कर देंगे। किससे रिप्लेस? प्लेन मिरर लाइक दिस। और बच्चों प्लेन मिरर का तो इमेज हम जानते ही हैं। अगर ऑब्जेक्ट 30 पे रखा है तो इमेज भी, तो अगर मैंने इसको प्लेन मिरर से रिप्लेस कर दिया तो ऑब्जेक्ट अगर 30 पे है तो इमेज भी कहां बनेगी? अब किसी को क्यूरियोसिटी अलग अलग बना के उसको लग रहा हो कि सर ये तो थोड़ा मेरे को डाइजेशन में प्रॉब्लम कर रहा है, तो अलग अलग बना के देखो। लेंस की इमेज बनाओ, उसको इसके लिए ऑब्जेक्ट लो, फिर दोबारा उसकी इमेज बनाओ, फिर तीसरी बार वापस लेंस से बनाओ, देखो 30 आ रहा है कि नहीं आ रहा है आंसर। तो इसका आंसर आ रहा है 30 सेंटीमीटर। ठीक है, कोई बात किसी को नहीं? चलो आगे बढ़े। इसी में ओके ओके, चलो देखो, इसी में कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस और मिरर में एक स्पेशल केस और होता है, सिल्वरिंग ऑफ लेंस। क्या? सिल्वरिंग ऑफ लेंस। इसमें अलग से कुछ भी नहीं करना है अपने को। सिल्वरिंग का मतलब होता है पॉलिश कर देना एक तरह से, लाइक दिस। जैसे ये लेंस है और मैंने इस पर यहां पॉलिश चढ़ा दी है इस पे पीछे। अब ये जो है लेंस की तरह बिहेव करेगा कि मिरर की तरह बिहेव करेगा? दोनों की तरह करेगा। ओवरऑल किसकी तरह करेगा? इक्वलेंट मिरर की तरह का। तो इसमें अलग से कुछ नहीं करना। हम इसको क्या करेंगे? इसको हम ऐसे बना सकते हैं, लेंस प्लस मिरर। जैसे ये लेंस था अपने पास R1 R2 रेडियस का, तो मैंने क्या किया कि ये जो है लेंस को अलग कर दिया और बीच में एक हल्का सा गैप मान लिया नेग्लिजिबल, और एक R2 रेडियस। ये जो पॉलिश की है, सिल्वरिंग की है, वो R2 रेडियस पे की है। तो हम इसको तोड़ सकते हैं लेंस प्लस मिरर। लेकिन मिरर कितनी रेडियस का लेंगे? R1 की R2? बोलो। अगर इधर की तरफ पॉलिश की होती तो R1 का। तो हम इसको ऐसे तोड़ लेंगे, किसमें? लेंस प्लस, और लेंस प्लस मिरर को तो हम इक्विवेलेंट किससे रिप्लेस करते हैं? हाँ, लेंस प्लस मिरर को तो हम किससे रिप्लेस करते हैं? मिरर। अब कौन से करेंगे? प्लेन हो, प्लेन की, कॉनकेव की, वो डिपेंड करेगा एफ इक्विवेलेंट पे। जैसे एफ इक्विवेलेंट इनफाइनाइट आ गया था तो प्लेन से कर दिया, एफ इक्विवेलेंट नेगेटिव आया तो कॉनकेव से करेंगे, एफ इक्विवेलेंट पॉजिटिव आया तो कॉन्वेक्स। लेकिन करेंगे किससे? मिरर से करेंगे।
और उसका फोकल लेंथ तो हम जानते ही है निकालना, अभी हमने सीखा क्या, इसका इक्विवेलेंट जो आएगा मिरर का फोकल लेंथ, वो कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, पी पावर वाला फॉर्मूला लगा के 2pl प्लस पी एम, पी इक्विवेलेंट माइनस 1/f इक्विवेलेंट, पावर ऑफ लेंस 1/fl, ये लेंस होगा ना ये, माइनस 1/fm, तो इससे अपने एफ इक्विवेलेंट आ जाएगा। हाँ बोलो, हाँ क्या बात है। फिर लाइट उधर से भेजनी पड़ेगी ऑब्वियसली। हाँ हाँ बताओ। यस, इसलिए मैंने बोला नेग्लिजिबल गैप मान लिया थोड़ा सा, उससे क्या मीडियम सेम हो जाए। मान नहीं सकते, मान रहे हैं, मतलब एक्चुअली जो उसका ऑप्टिकल इक्विवेलेंट है ये, रियल लाइफ से मत देखो इसको कि सर यहां तो गैप कैसे मान सकते हैं। जब हम मैथमेटिकल इक्विवेलेंट की बात कर रहे हैं यहाँ पर, मतलब ये जो है इसका इमेज बनाया अगर हम, अच्छा आपको सर ये सब नहीं करना, मुझे बेसिक से करना है, तो फिर कैसे करोगे, क्या, हाँ तो मीडियम सेम ही तो कर दिया ना मैंने, थोड़ा सा गैप मान लिया बीच में, बीच में ये भी हमने पढ़ा था कि थोड़ा सा गैप मान सकते हैं कहीं भी ऑप्टिक्स के अंदर, किसी भी लेंस और दो लेंस या लेंस मिरर भी हल्का सा गैप कहीं भी मान सकते हैं अपन। जैसे ये वाला क्वेश्चन कल किया था अपन ने, कौन सा वाला, ये वाला क्वेश्चन था ना, ये इधर वाटर है 4/3 और इधर क्या है एयर, किया था ना कल। तो इसमें मैंने एक दूसरा मेथड और बताया था कि हम बीच में यहाँ पर हल्का सा क्या मान सकते हैं, गैप मान दो, उससे भी हो जाएगा। तो मैथमेटिकल इक्विवेलेंस है ये, मतलब एक तरह का ये कह सकते हो कि एक शॉर्ट ट्रिक टाइप की चीज है ये। अगर हम ऐसा नहीं मान सकते, वो बात सही है, फिर तो बेसिक से करो, कर्व सरफेस रिफ्लेक्शन, फिर इसका ऐसे यहाँ बेसिक से करो। कैसे करोगे, पहले ये कर्व सरफेस रिफ्लेक्शन का फॉर्मूला लगेगा μ2/v माइनस μ1/u, करके देखना चाहिए, ये क्यूरियोसिटी आना अच्छी बात है, लेकिन उसको अप्लाई भी करना है। क्या क्या नहीं था, कौन से वाले में, इसमें फोकस तो ना लेंस मेकर से, हाँ बेसिक में कर लो तो बेसिक वाला ज्यादा ही, बट मैंने बताया ऐसे भी कर सकते हैं। तो वही चीज हम यहाँ कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं कि हम है इसको ब्रेक कर ले रहे हैं। अगर नहीं करोगे फिर क्या करोगे, एक सेकेंड, अभी ये क्वेश्चन दोनों ही तरीके से करके बता देता हूं। ये तो काइंड ऑफ आप कह सकते हैं शॉर्ट ट्रिक टाइप की चीज हो गई कि हम ऐसा कर सकते हैं, इससे आंसर आ जाता है। एक्चुअली में तो हमें करना क्या चाहिए कि लाइट रे आएगी, आवाज, नई बैटरी है अभी, पहले बैटरी कम थी। अब यहाँ पर क्या होगा, लाइट रे आएगी, यहाँ पर रिफ्लेक्ट होगी, फिर इस पर रिफ्लेक्ट होगी, फिर रिफ्लेक्ट होगी, फिर जाएगी। तो एक्चुअली में तो हमें करना क्या चाहिए, पहले यहाँ रिफ्लेक्शन कराना चाहिए स्फेरिकल सरफेस से, फिर उसकी इमेज को इसके लिए ऑब्जेक्ट लेना चाहिए मिरर, फिर वापस से उसको इधर भेजना है, फिर वापस से रिफ्लेक्शन कराना है, तो 3 बार इमेज बनानी पड़ेगी, तब फाइनल इमेज मिलेगी। ये सुनो, बट उससे भी वही रिजल्ट आएगा जो इससे आएगा, इसलिए इक्विवेलेंट है ये मतलब जुगाड़ू लोगों का जुगाड़ू टेक्निक है ये। कुछ लोगों ने सोचा कि ऐसा भी कुछ कर लें, तो ऐसा करने से सेम रिजल्ट आ रहा है। जैसे मैं एक एग्जांपल में करके भी बता देता हूं, जैसे एक एग्जांपल लिखो, ठीक है ना, जुगाड़ है ये, जुगाड़, शॉर्टकट, नहीं समझते शॉर्टकट। चलो, तो इसमें क्या करना है, अपने को रिप्लेस कर देना है किससे, मिरर से, जिसकी इक्विवेलेंट फोकल लेंथ हमको मिल जाएगी। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, देखो इधर हम बेसिक से भी करके देख लेंगे, डोंट वरी। कभी कभी बेसिक भी इजी पड़ जाता है, ऐसी बात नहीं है, कभी कभी नहीं भी पड़ता है, दोनों ही बातें हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमें बोला गया कि हमारे पास एक इक्वी कॉन्वेक्स लेंस है,
इक्वी कॉन्वेक्स मतलब इसकी दोनों तरफ रेडियस क्या है, सेम। और इसका जो है फोकल लेंथ हमें गिवन है लेट से 30 सेंटीमीटर, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 3/2। इस पर सिल्वरिंग कर दी गई है। बोला है कि ऑब्जेक्ट कितनी डिस्टेंस पर रखें कि फाइनल इमेज ऑब्जेक्ट पर ही बन जाए, ये वाला क्वेश्चन है। लिखो क्वेश्चन। फाइंड वैल्यू ऑफ x so that final image forms on object itself. Find value of x so that final image forms on object itself. Find value of x so that final image forms on object itself. हाँ जी, तो अब क्या करें क्वेश्चन में, बताओ। हाँ, क्या करें? हाँ, अब दो तरीके हैं इसको करने के। कितने तरीके हैं? दो। कौन कौन से दो? एक तो ये वाला कि हम इस पॉलिश वाले लेंस को हटा करके इसकी जगह क्या रख दें, मिरर रख दें। और जब मिरर रख दिया उसके बाद तो काम हो ही जाएगा। ऑब्जेक्ट को सेंटर पे रख देंगे, यानी एक्स की वैल्यू रेडियस के बराबर होगी मिरर के, तभी तो इमेज वही बनेगी। या फिर बेसिक से कर लें। देखो दोनों ही मैं बता देता हूं। अभी तो ऑब्जेक्ट की इमेज ऑब्जेक्ट पर ही बनानी है, इसलिए तो आसान हो गया। अगर हमें एक्स की वैल्यू ना दे दी होती, लेट से कुछ भी 40 50 और बोला फाइनल इमेज बताओ, तब क्वेश्चन बड़ा लेंदी हो जाता है ये बेसिक से करने में। क्योंकि यहां से एक बार एक इवेंट यहां से होती रिफ्रैक्शन की, फिर एक बार रिफ्लेक्शन, एक बार रिफ्रैक्शन। कितने रिफ्रैक्शन होंगे इसमें, समझ में आ रहे? दो होंगे। और रिफ्लेक्शन कितना होगा? एक। तो 3 बार हमें वो लगाना पड़ेगा, रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन, तब जाके हमारा आंसर आएगा। अगर ये मैं एक्स दे देता, जैसे एक्स दे दिया 50, बताओ इमेज, तो 3 बार अपने को इमेज वाला करना पड़ेगा फॉर्मूला। लेकिन ये वाला तरीका शॉर्टकट तरीका है, इससे अपना काम बहुत जल्दी हो जाएगा। अरे बात समझ में आ रही है? चलो करते हैं इसको। तो सबसे पहले हम इसकी इक्विवेलेंट फोकल लेंथ निकाल लेते हैं। आपको सर इक्विवेलेंट कैसे निकलेगी फोकल लेंथ? हाँ, क्या फॉर्मूला है ना, 2/FL। FL दिया है 30, ये लेंस का ही दिया है ये। अच्छा, मिरर का क्या होगा? इसको हम ऐसे ब्रेक कर लेंगे, लेंस प्लस मिरर। ऐसा ये जो पॉलिश चढ़ाई है ना, उसकी एक पतली सी परत हटा के और थोड़ा साइड में कर दो। जैसे पॉलिश है ना, पॉलिश जैसे पेंट होता है दीवार पे, तो कई बार नहीं देखते दीवार में पेंट की पपड़ियां निकल जाती है, हल्की सी थिन परत लेयर नहीं निकल जाती? अरे हाँ कि ना? तो ऐसी वो पतली सी जो पेंट वाली परत है उसको हटा के साइड में कर दो, मिरर का काम करेगी वो। तो अब इसका इक्विवेलेंट निकाल लो। इसकी तो फोकल लेंथ पता है मुझे 30, इसकी कितनी होगी? कैसे 30? ऐसे कैसे 30? इसकी तो R/2 होगी, R निकालना पड़ेगा। अच्छा, इसकी रेडियस वही होगी जो इसकी R होगी। अब ये तो इक्वी कॉन्वेक्स है, तो इसकी इधर भी R इधर भी R, तो ये वाली रेडियस R। तो मिरर की जो लेयर चढ़ाई गई है पॉलिश वाली, वो तो इधर वाली पे चढ़ाई गई है, तो इसकी रेडियस R, तो मिरर की रेडियस भी। तो अगर मिरर की रेडियस मुझे मिल जाए तो मिरर की फोकल लेंथ R/2 होती है। यस और नो? सर R कहां से आएगा? लेंस मेकर से आएगा। कहां से आएगा? तो सबसे पहले अपन इसमें क्या करेंगे, लेंस मेकर लगाएंगे। तो 1/30 3/2 -1 1/R1 -1/R2 कितना आ गया? ये 1/2 2/R2, 2 कट गया, तो R कितना आ गया? 30। देखो R 30 आया कि नहीं आया बताओ? R भी 30 आ गया यहाँ पर, है ना, वो एक बाई चांस सेम आ गया उसके। तो मिरर की फोकल लेंथ कितनी होगी फिर? फोकल लेंथ ऑफ मिरर कितनी होगी? अब मैं इक्विवेलेंट फोकल लेंथ निकाल रहा हूं, -1/F इक्विवेलेंट। अब मैं निकाल रहा हूं इक्विवेलेंट फोकल लेंथ। ठीक है, इक्विवेलेंट निकालेंगे तो 2/FL -1/FM। FM कितना लिखू बोलो? मिरर का फोकल लेंथ -15। समझ में? माइनस क्यों लिख रहे हैं? कॉनकेव कितना आ गया यहां से इक्विवेलेंट? 1/15 प्लस 1/15 बच गए भी तो इनफाइनाइट आ जाता। 2/15 कितना आ गया? F इक्विवेलेंट बोलो कितना आया?
-7.5, यानी हम इस पूरे सिस्टम को एक माइनस में आ रहा है, मतलब कॉनकेव मिरर से रिप्लेस करेंगे। कि ये है इक्विवेलेंट मिरर। क्या है ये? इक्विवेलेंट मिरर। और ऑब्जेक्ट x डिस्टेंस पर है, तो बताओ x की वैल्यू क्या हो कि इमेज वहीं बन जाए? सेंटर पर हो, और सेंटर कितनी डिस्टेंस पर होगा? 2f पर। तो x की वैल्यू कितनी होगी? 2f। और कितना आ गया ये? 15। तो इसका आंसर है 15। समझ में आया? अब जैसे मैंने कहा, इसको बेसिक से भी मैं करके बता देता हूं, तो वो भी बता ही देता हूं फिर। इक्वी का मतलब होता है इक्वल रेडियस, ना कि इक्वल फोकस। हाँ, अरे भाई लेंस इक्वी कॉन्वेक्स है, इक्वी कॉन्वेक्स लेंस। मतलब ये जो लेंस है ना, लेंस, वो इक्वी कॉन्वेक्स है। आर और आर, बस इतनी सी बात है इक्वी का मतलब। मिरर सा थोड़ी कोई इसमें रिलेशन है, मिरर तो हमने बनाया पॉलिश करके। तो वही तो मैंने बोला, इसका कर्वेचर लेंस के आर के बराबर है। दोबारा क्यों निकाली? क्योंकि फोकल लेंथ r/2 होती है। आर कहाँ पता है इसका क्वेश्चन में? कहाँ है आर? कहाँ है आर? 30 वो आर है क्या? अरे 30 आर है क्या? समझ में ही नहीं आता एक बार में। देखो, इसको अगर हम बेसिक से करें तो कैसे करेंगे? इसी को हम दूसरे मेथड से करें तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं। कैसे बताऊं क्या? चलो इसको रहने देते हैं। किसने वहां पूछ लेना, मैं बता दूं। बताऊं? चलो बता ही देता हूं। तो देखो, यहां पर हम इसको ऐसे भी कर सकते थे। बातें मत करो यार। देखो थोड़ा फिर क्या है कि फोकस हट जाएगा, तो फिर पता क्या हो गया, पता नहीं क्या हो गया, कभी लेंस कभी मिरर, हमें तो ऐसे है ना। देखो यहां पर देखो, हम क्या करेंगे, इसको बिल्कुल बेसिक से कर रहे हैं, हमें कोई मतलब नहीं इक्विवेलेंट इक्विवेलेंट कुछ होता, हम नहीं जानते। बस थोड़ी सी फिजिक्स तो जानते हैं ना, लेकिन ऐसे मत बोल देना हम तो फिजिक्स भी नहीं जानते। यहां से लाइट रे रही, इसमें अंदर जाके रिफ्लेक्ट होगी। ये स्फेरिकल सरफेस का रिफ्लेक्शन लगाया, हम लेंस वेंस नहीं जानते, हम तो स्फेरिकल सरफेस जानते हैं बस। तो ये स्फेरिकल सरफेस पे जाकर के ये नॉर्मल से बैंड होगी कुछ। अरे हाँ या ना तो बोलो। इस प्रकार से जाएगी लाइट रे, लाइक दिस। और यहाँ कुछ नॉर्मल बनेगा, उससे बैंड होगी, जैसे ये मान लो नॉर्मल है ऐसे, और इस पे जाए, इस पे चली जाएगी। तो हम चाहते हैं कि ये फाइनल इमेज ऑब्जेक्ट पर ही बने। तो ऐसा कब होगा? जब ये वाली जो सरफेस है, ये वाली सरफेस तो लाइक मिरर है, ये वाली सरफेस तो किसकी तरह बिहेव करेगी? मिरर की तरह, क्योंकि पॉलिश हो गई ना। तो इस पे कैसे स्ट्राइक करे? ये परपेंडिकुलर। मतलब ये डायग्राम को मैं दोबारा बना देता हूँ इधर थोड़ा बड़ा करके। जैसे लाइट रे यहां से गई, ऐसे ये बैंड हुई नॉर्मल की तरफ, और इस पर कैसे स्ट्राइक करे? परपेंडिकुलर कर जाए। तो उससे क्या फायदा होगा? रिट्रेस कर जाएगी, वापस कहां जाएगी? यही। हाँ या ना? तो ये क्वेश्चन के अंदर हम ऐसे भी कर सकते हैं इसको कि परपेंडिकुलर स्ट्राइक करा दे। और अगर ये परपेंडिकुलर स्ट्राइक करेगी, तो इसको कहां से आती हुई लगेगी मिरर को? ये लाइट रे कहां से आती हुई लगेगी? हाँ, सेंटर से आती हुई लगेगी। अरे हाँ ना तो बोल दिया करो। अगर परपेंडिकुलर आ रही है ये इस सरफेस पर, तो उसको कहां से आती हुई लगेगी? इसके सेंटर से आती हुई लगेगी। कहीं इसका सेंटर होगा मान लो इधर। कौन सी सरफेस का सेंटर है ये? मिरर वाली का सेंटर है। किसका सेंटर है ये? मिरर। उधर वाली सरफेस, सेकंड वाली मिरर वाली सरफेस। ये सुन लो, सेंटर से तो आती लगेगी ना उसको, अगर वो परपेंडिकुलर है तो मतलब हमें क्या करना है इसको? पहले तो स्फेरिकल सरफेस का रिफ्लेक्शन कराओ। तो फर्स्ट इवेंट बिल्कुल बेसिक से कर रहे हैं, वो क्या है? स्फेरिकल सरफेस
रिफ्रैक्शन। तो स्फेरिकल सरफेस रिफ्रैक्शन का फॉर्मूला बोलो क्या होता है, जल्दी से, जल्दी बोलो, मेरे को टाइम नहीं है। हाँ, म्यू टू बाई वी माइनस म्यू वन बाई यू। यू कितना है भाई इसके लिए, माइनस एक्स, म्यू टू माइनस म्यू वन बाई आर। अब आर कहां से आएगा, आर के लिए तो लेंस मेकर लगाना ही पड़ेगा। तो इस मेथड में भी लेंस मेकर तो, अब मेरे को पहले से नहीं सोच रखा लेंस मेकर लगाना है, क्वेश्चन में देखो रिवर्स टेक्निक बोलता है कि हम तो जो चाहिए वो कर रहे हैं, उसमें रास्ते में जो जो जरूरत पड़ गई वो हम निकालते रहेंगे। नहीं समझे? तो हमने लेंस मेकर लगाया 1/FL, जो कि मैंने लगा लिया था अभी फर्स्ट मेथड में, वहीं से उठा लेता हूं। कितना आया था, है ना, फिर भी लिख देता हूं, नहीं तो कहोगे सर ये मेथड देखो बिना उसके ही हो गया। तो इसको सोल्व करेंगे तो आर कितना आ गया था, 30। तो यहां आर की वैल्यू मैं कितनी लिखूंगा, 30। आर यहां से उठाया मैंने, ओके। कितना आया ये जरा वी, तो ये आया 3 बाई, दिख रहा है नीचे इधर, 3/2V इज इक्वल टू 1/60 माइनस 1/x। तो v कितना आया, इसके आगे का काम इधर, तो v कितना आया, एलसीएम आएगा 60x। तो 3/2v इज इक्वल टू x माइनस 60x। तो v कितना आ गया, 90x, x माइनस 60। ये है फर्स्ट इवेंट की इमेज। अब हम चाहते हैं कि इसकी जो इमेज बने फर्स्ट इवेंट की, ये रे है, ये इस पे टकराए परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर टकराने का मतलब है कि ये जो लाइट रे गई है यहां से, और एक लाइट रे ऐसे ले लो सीधी, ये तो सीधी निकल जाएगी, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन जो है वो यहां हो रहा है। तो ये जो है फर्स्ट इमेज होगी ना, ये सेंटर पे जो हो रही है वो फर्स्ट सरफेस से जो लाइट रे जा रही है लाइक दिस, एक लाइट रे ऐसे जाकर के ऐसे बैंड होगी थोड़ा सा, एक लाइट रे ऐसी चलेगी, पीछे आने पर कहीं मिल रही है यहाँ। तो ये जो पॉइंट है हमारा, ये वाला पॉइंट, ये सेंटर जो है वो पहली वाली का इमेज ही तो है एक तरह से। अरे हाँ कि ना, क्योंकि जो लाइट रे रिफ्रैक्ट हो रही है, ये यहाँ पर रिफ्रैक्टेड लाइट रे जो है, ये दोनों इंटरसेक्शन कहां पर करेगी, वही तो इमेज होगी, और ये इंटरसेक्शन सी पर करा रहे हैं हम, यानी कि सी पर जो है वो फर्स्ट वाली की इमेज हुई कि नहीं हुई। तो यानी फर्स्ट वाली इमेज की डिस्टेंस कितनी है, वी, ओ सेंटर के बराबर। वो सेंटर कितने पर होगा, रेडियस पर, रेडियस कितनी है 30। तो ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी कि -30, पीछे की तरफ है ना इमेज I1, माइनस, समझ में आया कैसे आया माइनस, इमेज किधर बन रही है, लेफ्ट साइड में, इसलिए -30। इसको सोल्व करो जरा, वेरी गुड, कट जाएगा 90 से 30, तो कितना कटेगा, 3 माइनस एक्स प्लस 60, 4x बराबर 60। तो x बराबर कितना आया, पिछले मेथड में क्या आंसर आया था, 15। तो दोनों से क्या आंसर आया, कौन सा मेथड इजी लगा, पहला। पहले में क्या ये झंझट नहीं है, बार बार हमको सिर्फ रिप्लेस कर देना सिंगल मिरर से बस। और सिंगल तो इजी होता है ना हमेशा, दो से कोई भी काम 2 बार करना पड़े उससे बजाय 1 बार करना तो आसान ही रहता है ना, हमेशा कंफ्यूजन भी कम होता है। चलो, तो ये क्या, उतना ज्यादा बैंड थोड़ी होगी कि जो इतना पहले पोल भी आ जाएगी, नॉर्मल को भी क्रॉस थोड़ी कर देगी लाइट रे, लाइक दिस, ऐसे थोड़ी हो सकती है। ये नॉर्मल है तो नॉर्मल के भी इस साइड आ जाए, ऐसे सेम साइड ही हो जाए, ठीक है, उधर दूसरी साइड जाएगी ना, पोल पे थोड़ी जा सकती है। क्यों, समझ में आया, ये पूछा क्या नाम, हाँ क्या, सारा, सारा ने पूछा इसलिए बता दिया, नहीं तो ये मेथड हम बताते भी नहीं। चलो, अब कोई पूछता है तभी बताई जाती है एक्स्ट्रा चीजें, नहीं ऐसे थोड़ी बताते हैं। चलो, अरे लिख लो फटाफट, बता दो। अब लिखो कटिंग ऑफ लेंस।
देखो छोटे छोटे ये वो है टॉपिक्स हैं ये। कट करने पर क्या क्या चेंज आता है देखो। कटिंग ऑफ द लेंस बता दो। हम्म। क्या? अच्छा। जैसे भी पिछले एग्जांपल्स कराए थे, लेंस उसके आगे मिरर रखा हो कुछ डिस्टेंस पर, ये स्फेरिकल सरफेस है उसके आगे मिरर हो। हाँ। कटिंग ऑफ लेंस। अरे बातें मत करो। कटिंग ऑफ लेंस। देखो इसमें हम दो केस यहां पर देखने वाले हैं कि लेंस को प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कट किया जाए या लेंस को प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर कट किया जाए। सबसे पहले हम बात करेंगे केस वन, लेंस इज कट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। देखो जैसे हमारे पास लेट से कोई लेंस है और हमने उसको प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कहीं भी कट कर दिया है। अब जो हमारे पास कट करने के बाद जो इसके दो टुकड़े होंगे उनमें क्या क्या चेंज हो जाएंगे। जैसे ओरिजिनल लेंस की फोकल लेंथ एफ है, तो मेरे को एक टुकड़ा ऐसे मिला, दूसरा ऐसे मिला, ये वाला और ये वाला, इनकी फोकल लेंथ चेंज होगी क्या? अच्छा अगर मैं कट करके उनको सेपरेट ना करूं, कट करके और वहीं का वहीं रखा रहने दो एक दूसरे के साथ ही, तो वो तो फिर मतलब ही नहीं हुआ ना कुछ कट करने का। अब मुझे बताओ अगर मैंने इनको कट किया तो क्या क्या चेंज हो जाएगा। ये वाला जो टुकड़ा है और ये है, दोनों को अलग अलग कर दिया मैंने। अब क्या इसका, इस टुकड़े की फोकल लेंथ चेंज होगी? क्यों? क्योंकि कट करने से ये वाली, अब लेंस का अपर्चर छोटा हो गया है। अपर्चर समझते हैं ना, इसका साइज वो छोटा हो गया है। लेकिन अपर्चर के अलावा क्या फोकल लेंथ छोटी होगी? नहीं, क्योंकि रेडियस पहले भी उधर R1 R2 थी, अभी भी इधर R1 R2 है। म्यू भी जो पहले था वही अभी है, तो क्या इसकी फोकल लेंथ चेंज होगी? नहीं। तो इसकी फोकल लेंथ भी क्या होगी? एफ। और इसकी भी क्या होगी? एफ। फोकल लेंथ चेंज नहीं होगी। अपर्चर चेंज होगा? यस। पहले इस लेंस में से मान लो 1000 लाइट रे जा रही थी, तो इसमें से 1000 से कम ही जाएंगी, तो लाइट रे कम हो जाएंगी, तो लाइट रे से बनने वाली इमेज की इंटेंसिटी भी कम हो जाएगी, यानी अपर्चर छोटा हो गया। क्या प्रिंसिपल एक्सिस चेंज होगा इसका? कहां होगा इसका प्रिंसिपल एक्सिस? अब यहां होगा कि यही होगा? यही होगा जहां पहले था। अब ऐसा कैसे? लेंस के बाहर कैसे हो गया? हो गया ना भाई। यस, दोनों सेंटर को ज्वाइन करने वाला एक्सिस होता है प्रिंसिपल एक्सिस। लेंस में यही होता है ना प्रिंसिपल एक्सिस का डेफिनेशन। अरे हाँ या ना? अब जैसे ये वाला टुकड़ा है छोटा सा, अगर मैं इसको पूरा स्फीयर बना दूं ऐसे, और इसका भी मैं अगर पूरा स्फीयर कंप्लीट कर दूं ऐसे, तो इसका सेंटर इधर होगा कहीं, इसका सेंटर इधर होगा, तो इनको मिलाने वाली लाइन अभी भी जो है वो वही रहेगी जो पहले थी। तो प्रिंसिपल एक्सिस इसका जो पहले था वही रहेगा, यस और नो? और इसका भी वही रहेगा जो पहले था। तो क्या प्रिंसिपल एक्सिस चेंज होगा? नहीं। तो इसमें लिख लो बस, क्या चेंज होता है? अपर्चर। तो इसमें लिख लें ओनली अपर्चर चेंजेस। Focal length and principal axis remain same. Focal length and principal axis remain same.
किसका? वो तो अलग चीज है ना, वो इंटेंसिटी वो भी कम कर देगा, अभी करेंगे उसकी बात, रुक जाओ। अभी ये वाली बात हमने लिख ली, ठीक है। जैसे क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन देखो क्या है। हमारे पास एक लेंस है और उसको हमने बीच से प्रिंसिपल एक्सिस के लॉन्ग ही कट किया है, और हर पार्ट को, यहाँ एक ऑब्जेक्ट रखा है 30 सेंटीमीटर पर, इसकी फोकल लेंथ है 20 सेंटीमीटर। हमने क्या किया, दोनों पार्ट्स को बीच में से कट करके इसको ऊपर 1.5 mm मूव किया, इसको नीचे 1.5 mm मूव किया है। उसको ऊपर मूव किया 1.5 mm, इसको कट कहां से किया है, बीच में से। तो कुछ ऐसी सिचुएशन दिखेगी हमें, ऑब्जेक्ट जो है उसको चेंज नहीं किया है, वो वहीं का वहीं है। सो कुछ ऐसा दिख रहा होगा कि ये वाला पार्ट कुछ ऊपर चला गया ऐसे, लाइक दिस, और ये वाला पार्ट कुछ नीचे आ गया ऐसे, ऐसे प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर मूव किया। तो इनमें कितना गैप हो गया बीच में, हाँ 3 mm का गैप हो गया ना, ऑब्जेक्ट वहीं का वहीं रखा है। तो बताओ अब इन दोनों से बनने वाली, दोनों टुकड़ों से बनने वाली इमेज के बीच डिस्टेंस क्या होगी। तो क्वेश्चन लिख लें, फाइंड डिस्टेंस बिटवीन इमेजेस फॉर्म बाय बोथ पीसेस। फाइंड डिस्टेंस बिटवीन images formed by both pieces. कैसे? बिल्कुल सही। मिंकू ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। क्यों, क्या नाम है? हाँ, नील। बुरा तो नहीं लग रहा नाम पूछने से कि सब जान गए हैं? चलो अब नहीं पूछेंगे, ठीक है। हाँ। तो करो भाई। देखो फोकल लेंथ सेम रहेगी, ये बात सही है। अब देखो जैसे कुछ स्टूडेंट जीरो बोल रहे हैं, उनको ऐसा लग रहा है कि यार फोकल लेंथ सेम है तो दोनों की इमेज सेम ही जगह बनेगी। ये बात सही है, लेकिन ये तो सोचो कि वो जो है, जब इसको कट किया था, अभी कट करके अगर इसको यहीं का यहीं रखे रहने देते दोनों को, तो उससे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, ऊपर वाले की नीचे वाले की इमेज एक ही जगह बनती। जब मैं इसको ऊपर 1.5 mm ले जाऊंगा तो इसका प्रिंसिपल एक्सिस भी तो उतना ही उसके साथ ऊपर जाएगा ना। जैसे मान लो मेरे पास एक छोटा सा टुकड़ा है लेंस का, ये अगर ये पूरा लेंस होता है ऐसे, तो इसका जो है ऐसे एक पूरा लेंस होता है, इसका प्रिंसिपल एक्सिस ऐसे होता। अब मैं इसको ऊपर जितना ले जाऊंगा तो प्रिंसिपल एक्सिस भी तो उसके साथ उतना ही ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा, बताओ। अरे हाँ या ना तो बोलो। तो जब हम इसको ऊपर ले गए तो इसका प्रिंसिपल एक्सिस क्या होगा, ये होगा, यही तो होगा इसका प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस ये ऊपर वाले टुकड़े का 1 का, ऑब्जेक्ट तो अपनी जगह पर ही है, और इसका प्रिंसिपल एक्सिस कौन होगा, ये हो जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ 2, ये प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ 1। बोलो ऐसे होगा कि नहीं होगा? अब होगा क्या, ये जो ऑब्जेक्ट है वो उसके प्रिंसिपल एक्सिस से थोड़ा नीचे है 1 वाले के, तो अब ऑब्जेक्ट के लिए कुछ हाइट भी हो गई। कितनी हाइट हो गई, 1.5। और इस वाले के लिए प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर है 2 वाले लेंस के लिए, तो इसके लिए प्लस 1.5 mm हाइट हो गई, यस और नो। अब दोनों के लिए फोकल लेंथ सेम है, दोनों के लिए यू भी सेम है 30, लेकिन हाइट क्या दोनों के लिए सेम है क्या, सेम है वैसे मैग्नीट्यूड में, लेकिन डायरेक्शन में अपोजिट है। ये बात समझ में आ रही है? अब दोनों के लिए u 30 है, तो दोनों के लिए
बोथ लेंसेज, हम लेंस फॉर्मूले से v सेम आएगा, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो दोनों के लिए v कितना आएगा बोलो 60, हाँ या ना? मतलब लेंस से 60 सेंटीमीटर बनेगी, बट इमेज की हाइट क्या होगी दोनों के लिए, उसके लिए मैग्निफिकेशन वो भी दोनों के लिए सेम ही आएगा, f अपॉन एफ प्लस यू से कितना आएगा, हाँ u f अपॉन एफ प्लस यू कितना आ गया -2, या v बाई यू कर लेते, -2 आ गया। यानी इमेज जो बनेगी वो 2 टाइम्स बनेगी, -2 टाइम्स, -2 मतलब इन्वर्टेड होगी, 2 टाइम्स होगी। तो पहले वाले की इमेज बताओ कहां होगी? जैसे ये है पहले वाले के लिए हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है ये पहले वाले के लिए, फर्स्ट लेंस के लिए 1.5 mm, तो उसके लिए 3 mm की बनेगी इन्वर्टेड, माइनस आ रहा है ना, माइनस आ रहा है ना, इन्वर्टेड। इन्वर्टेड का मतलब है कि अगर उसके लिए ऑब्जेक्ट नीचे है तो इमेज किधर होगी, ऊपर होगी, 3 mm ऊपर। तो पहले वाले के लिए ऐसे बन गई I1। दूसरे वाले के लिए भी, दूसरे वाले के लिए भी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट तो कितनी है 1.5, लेकिन वो प्रिंसिपल के ऊपर है तो इन्वर्ट होकर किधर बनेगी, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे। और डिस्टेंस दोनों के लिए ही 60 आ रही है, दोनों के लिए ही डिस्टेंस कितनी आ रही है 60, लेकिन एक प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर 3 mm, एक प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे 3 mm। तो क्या इन दोनों के बीच में कुछ डिस्टेंस नहीं है? और ये बीच में कितनी डिस्टेंस है 3, तो कितनी डिस्टेंस है दोनों के बीच में 9, तो इसका आंसर है 9। नाइन है इसका आंसर, डिस्टेंस बिटवीन बोथ इमेज इक्वल टू 9, डिस्टेंस बिटवीन both images equal to 9 mm, yes 9। तो ध्यान दो कि कट कर दिया उससे कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन मूव कर दिया तो उसके साथ प्रिंसिपल एक्सिस भी मूव कर जाएगा। बताएं कोई बात? Any issues? So let's take next question. आगे बढ़े, चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक लेंस है और यहां पर हमने देखो एक लेंस है, उसमें बीच बीच में कुछ पार्ट्स में ब्लैक स्ट्रिप्स बना दी, ब्लैक पेंट कर दिया, ये ब्लैक कोटिंग कर दी है या ब्लैक पेंट कर दिया है। मतलब लेंस जो है ना उसका सामने से दिखता है क्रॉस सेक्शन, ये क्रॉस सेक्शन एक्चुअली में साइड से देखे तो सर्कुलर होता है, वो नहीं होता, क्योंकि स्फीयर को ज्वाइन करके बनाया जाता है। जैसे स्फीयर को जब कट करेंगे तो वो क्रॉस सेक्शन ऐसा नहीं आएगा सर्कुलर, ऐसे दूसरे वाले का सर्कुलर उनको ज्वाइन करेंगे तो सामने से हमें ऐसा दिख रहा है वो, तो उसमें ब्लैक पेंट कर दिया। मतलब कुछ कुछ ब्लैक पेंट कैसा होता है, ट्रांसपेरेंट नॉन ट्रांसपेरेंट, ऑब्वियसली नॉन ट्रांसपेरेंट होता है। अब यहां से हम कोई ऑब्जर्वर इधर से देख रहा है, एक व्हाइट डंकी को देखता है वो, तो इमेज में उसे डंकी दिखेगा कि जैबरा दिखेगा, बताओ।
ब्लैक स्ट्रिप्स बना दिए ऐसे हॉरिजॉन्टल। बताओ। एक बार आया था न्यूज में, एक जू वालों ने ऐसे ही किया। उनने एक वाइट डंकी को पकड़ा, उस पर ब्लैक स्ट्रिप्स पेंट की कर दी और उसको जेबरा बन के दिखा रहे थे जू में। फिर बारिश आई एक बार, वो बारिश में पेंट बह गया उसका, फिर वो पोल खुल गई, ये तो डंकी है। चलो, तो बताए क्या आंसर होगा? हाँ, डंकी या जेबरा? क्यों ब्लैक स्ट्रिप्स नहीं दिखेंगे उस पे बीच बीच में? तो वो तो जेबरा दिखना चाहिए ना। वाई? लाइट पास ही। अब जैसे मान लो ये हमारे पास ये गेट में ही ये स्लैब है, इसमें बीच बीच में स्ट्रिप्स है नॉन ट्रांसपेरेंट। ये अगर ब्लैक कलर की होती मान लो ये स्ट्रिप्स, और बाहर कोई होता उसको दिखते, तो क्या उसके ऊपर दिखती क्या ब्लैक स्ट्रिप? जैसे हमारे कैमरे का लेंस है, हम लेंस पे ब्लैक स्ट्रिप बना दे तो फोटो वाली जो खींचेगी उस पर स्ट्रिप्स दिखेंगी क्या? नहीं। वो तो इससे क्या होगा फिर? लाइट रे इस वाले पार्ट से पास नहीं होगी, इस हिस्से हो जाएगी लाइट रे, यहां से पास होगी यहां से, तो उसकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी। क्या कम हो जाएगी? इंटेंसिटी कम हो जाएगी। ये वाला पार्ट एक अलग लेंस, ये अलग, लेकिन ये सब अपनी जगह पर ही है, तो सबकी इमेज एक ही जगह बनेगी, फोकल लेंथ सबकी सेम है सभी पार्ट्स की। क्यों? अच्छा, कितने डंकी दिखेंगे? एक दो तीन चार पांच या एक? क्यों, पांच पार्ट है ना, तो एक दो तीन चार पांच, पांचों का फोकल लेंथ सेम है, पांचों का प्रिंसिपल एक्सिस सेम है, तो इमेज भी सेम। तो कितना डंकी दिखेगा? एक। तो आंसर लिख लो इसका, डंकी। ओनली वन डंकी। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक लेंस है, अलग अलग मटेरियल से बना है। यहां पर ये इतना मटेरियल है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू 1 है, फिर यहां से यहां तक वाले का म्यू 2 है, फिर बीच वाले इतने का म्यू 3 है, फिर ये म्यू 2 है, फिर वापस म्यू 1 है। मतलब पांच इसके छह पार्ट है, एक दो तीन चार पांच, पांच है सॉरी। और टोटल तीन अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के मटेरियल से बना है। जैसे ऊपर वाला इतना पार्ट म्यू 1, नीचे वाला इतना पार्ट भी म्यू 1, फिर ये वाला पार्ट म्यू 2, फिर ये म्यू 2। मतलब लेंस एक ही है, पूरे इधर की रेडियस सेम है इस पूरी साइड की। इसकी पूरे की इधर वाले इधर साइड की रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 है, इस साइड की कंप्लीट रेडियस ऑफ कर्वेचर R2 है। अब बताना है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट को यहां से देखा जा रहा है, ठीक है, तो कोई भी ऑब्जेक्ट रखा है या इधर रखा है ऑब्जेक्ट, और यहां से कोई देख रहा है, तो उसको कितनी इमेज दिखेगी? नंबर ऑफ इमेजेस बताओ। तीन या पांच या एक? वेरी गुड, तीन। वाई? तीन डिफरेंट फोकस होंगे, तीन डिफरेंट फोकल लेंथ होंगी। भाई ये वाला जो पार्ट है नीचे वाला म्यू 1 और ये म्यू 1, ये दोनों तो सेम ही फोकल लेंथ के हुए ना। प्रिंसिपल एक्सिस भी सेम, ऐसे तो नहीं काट के उनको मूव कर दिया हो कहीं। अरे अपनी जगह पर ही तो है, मूव किया है क्या? इन दोनों का फोकल लेंथ सेम होगा F1, तो ये दोनों की इमेज कोइंसाइड करेगी, तो एक इमेज। ये म्यू 2 अलग है म्यू 1 से, तो इनकी अलग फोकल लेंथ होगी, लेकिन दोनों की तो सेम ही है ना। तो इन दोनों की एक इमेज दो, और ये म्यू 3 वाले की एक अलग इमेज, तो टोटल कितनी इमेज बनी? 3। तो आंसर इज 3। समझ में आ गया सबको? बोलो। अब केस 2 देखो, पैरेलल कटिंग, पैरेलल नहीं, परपेंडिकुलर।
इसमें क्या क्या चेंज होने वाले हैं देखो, ये लेंस है, इसको मैं कट कर रहा हूं, इसको इस प्रकार से कट कर दिया लाइक दिस, परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस, इस लाइन के लॉन्ग कट किया है। अब हमें दो इसके जो टुकड़े बने, एक ये वाला और एक, अच्छा ये कॉन्वेक्स लेंस जो था पहले बाई कॉन्वेक्स, अब दोनों कौन से हो गए, ये प्लेनो कॉन्वेक्स। कैसे हो गए दोनों ही प्लेनो कॉन्वेक्स। तो अगर इस पूरे लेंस की फोकल लेंथ एफ थी, तो क्या दोनों की भी फोकल लेंथ F1 F2 एफ ही रहेगी या चेंज हो जाएगी? बताओ, फोकल लेंथ चेंज होगी या सेम रहेगी? चेंज होगी। वाई? क्योंकि भाई देखो, इसमें R1 R2 जो थे, दोनों साइड के रेडियस, एक साइड का मान लो R1 थी रेडियस, एक साइड की R2 थी, तो इसमें तो एक साइड की तो R1 ही, लेकिन दूसरी साइड की क्या हो गई, इनफाइनाइट। दोनों रेडियस जो थी उस वाले लेंस में और इसमें क्या सेम है क्या? फिर फोकस कैसे सेम हो सकता है? फोकल लेंथ कैसे सेम हो सकता है? हेलो, पीछे क्या नाम है, खड़ो, हाँ, जल्दी बैग उठा फटाफट, जल्दी, हाँ, इधर फटाफट। फोन बाहर खड़ा हो। हाँ जी, तो क्या फोकल लेंथ सेम रहेगी क्या F1 F2? सेम रहेगी क्या? नहीं रहेगी, क्योंकि इसमें दोनों साइड रेडियस जो थी R1 R2 थी, अब इसमें दोनों साइड रेडियस चेंज हो गई, एक साइड तो R1 ही है लेकिन दूसरी साइड इन्फिनिटी, इसमें एक साइड इन्फिनिटी दूसरी साइड R2, तो क्या F1 F2 F के बराबर होंगे? नहीं। तो हम कहेंगे कि फोकल लेंथ चेंजेज। अच्छा, अपर्चर चेंज होगा क्या? अपर्चर, अपर्चर इसका साइज वो तो क्या रहेगा, सेम। अच्छा, प्रिंसिपल एक्सिस चेंज होगा क्या? नहीं, वो भी रहेगा सेम। तो इसमें क्या चेंज हुआ? फोकल लेंथ। तो लिख लो इसमें, फोकल लेंथ चेंजेस बट अपर्चर एंड प्रिंसिपल एक्सिस रिमेन सेम। अपर्चर, फोकल लेंथ चेंजेस बट अपर्चर एंड प्रिंसिपल एक्सिस रिमेन सेम। और अगर मैं इन दोनों को वापस से कंबाइन कर दूं, ऐसे वापस से एक दूसरे के साथ चिपका दे इनको, तो क्या वापस से यही बन जाएगा क्या? तो क्या हम कह सकते हैं इन दोनों को अगर मिला दें तो इसका इक्वलेंट वापस ये हो जाएगा? तो क्या हम ये रिलेशन बता सकते हैं कि 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2? बिल्कुल लगा सकते हैं। या फिर ये जो पावर है अगर इसकी p है और इसकी पावर p1 है, तो पावर p इक्वल टू क्या हम बोल सकते हैं p1 प्लस p2? अगर हमें F1 F2 चाहिए होगा तो उसके लिए लेंस मेकर फॉर्मूला लगेगा। बट अगर 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 ये बाई कॉन्वेक्स लेंस जो है, अगर ये इक्वी कॉन्वेक्स होता, इफ लेंस वर इक्वी कॉन्वेक्स, मतलब ये दोनों रेडियस जो है इसकी सेम होती R और R, और इसको जब कट करते लाइक दिस, तब ये जो मेरे को दो लेंस मिले, दिस प्लस दिस, इनकी फोकल लेंथ F1 और F2 क्या सेम होती क्या? क्यों होती सेम F1 F2 सेम? क्योंकि इसमें एक साइड R एक साइड इनफाइनाइट, इसमें भी एक साइड R। और वो बात अलग है कि इसमें लेफ्ट साइड R, उससे कोई फर्क पड़ता है क्या लेफ्ट में राइट में पहले कौन आ रहा है? इसके दोनों साइड की रेडियस R इन्फिनिटी, इसके भी दोनों साइड की R इन्फिनिटी, क्या F1 F2 सेम होते क्या? यस, बिल्कुल होते हैं, F1 इक्वल टू F2। और अगर F1 F2 सेम होते तो क्या हम लिख सकते थे कि 1/f इक्वल टू 1/f
मतलब 2/f1, यानी f1 बराबर 2f, या फिर पावर p1 बराबर, नहीं नहीं f को लिखेंगे 1/p, 1/p1, तो p1 होगा p/2, मतलब पावर तो आधी हो जाएगी और फोकल लेंथ डबल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ना, तो ऐसे काटने से पावर आधी हो गई और फोकल लेंथ क्या हो गई, डबल। लेकिन कब है ये इक्वी कॉन्वेक्स, इक्वी कॉन्वेक्स नहीं है तो फिर लेंथ मेकर से आएगा। ठीक है, बस यही होता है इसमें। एक होमवर्क क्वेश्चन दे रहा हूं मैं। हम्म, इसकी फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर है और म्यू है इसका 2। इसको इस लाइन के लोग कट किया है और दोनों को उल्टा करके वापस से चिपका दिया ऐसे, नहीं समझे? इन दोनों को कट कट किया, 2 पीस हुए और दोनों को उल्टा किया ऐसे, ऐसे लेंस है ना, बीच में कट किया, उल्टा करके ऐसे चिपका दिया, समझ में आ रहा है? और बीच में ऊपर नीचे पैक करके बीच में पानी भर दिया है, वाटर, वाटर भर दिया है, पानी। तो इसकी इक्विवेलेंट फोकल लेंथ क्या होगी इस कॉम्बिनेशन की? इक्विवेलेंट फोकल लेंथ ऑफ दिस कॉम्बिनेशन, इक्विवेलेंट फोकल लेंथ। क्या किया क्वेश्चन, ये लेंस है मेरे पास, इसको बीच में से कट किया, दोनों को उल्टा किया, ऐसे साथ में रखा और बीच में जो गैप था उसमें पानी भर दिया है। 4/3 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर का होता है ना, म्यू वाटर इक्वल टू 4/3। बताना इक्विवेलेंट फोकल लेंथ। ओरिजिनल लेंस की फोकल लेंथ गिवन है 30 और म्यू गिवन है, और इसकी फोकल लेंथ बतानी है। शीट दे दो लो। तो अब इसमें एक डिस्प्लेसमेंट मेथड और है और डिस्पर्जन, 2 टॉपिक और है। फिर जेई मेन वाले टॉपिक्स हैं, एडवांस में नहीं है वो, आईज डिफेक्ट्स एंड माइक्रोस्कोप, है ना। कल हम वो पढ़ेंगे, सैटरडे। ये वीक लग जाएगा पूरा, अगले वीक से चालू होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, अच्छा। हाँ